है कि कोई माँ अपने बच्चों में फर्क करे। मुझे तुम दोनों से बराबर प्यार है। जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी ना तो फिर तुम जानोगे कि माँ बाप के लिए तमाम बच्चे एक जैसे होते हैं। लेकिन माँ, मैं दाना ज्यादा लाता हूँ तो आप फिर भी ज्यादा प्यार कुकू को करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी सोच में फर्क आ गया है। जुजू, तुम हर रोज बिगड़ते जा रहे हो। अपने आप को सुधार लो। सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी। ये रवैया तुम्हारा ठीक नहीं है। हाँ हाँ माँ, आप तो मुझे ही बुरा कहोगी। कुकू, जो रानो का छोटा बेटा था, बैठा खामोशी से ये सब सुन रहा था। और चूचू, जो अब अपने आप को बड़ा समझने लगा था, हर समय अपनी माँ से लड़ता रहता। ऐसे ही आज फिर जुजू अपनी माँ से लड़कर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। माँ, आप दुखी ना हो, मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, तुम फिक्र ना करो। आज से मैं भी आपके साथ जाया करूँगा पानी की तलाश में। बस बेटा, पता नहीं क्यों जुजू का रवैया बहुत गलत हो गया है। मेरी प्रशिक्षण में तो कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। चलो बेटा चलें, आज नदी की तरफ जाना है। मुझे पता चला था वहाँ कुछ चने के दाने हैं। चलो मामा। और कुकू आज पहली बार अपनी माँ के साथ दाना लाने चला जाता है। वो नदी से ठंडा पानी पीते, कुछ थोड़ा घास लेते और कुछ चने के दाने लेकर शाम को वापस अपने घर आ जाते हैं। आज तो मेरा बेटा पहले ही आ गया है। देखो, आज तुम्हारा भाई भी गया था दाना लेने। ये देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए चने का दाना लाया हूँ। अब तो बस कर दो गुस्सा, जाने भी दो ना। अच्छा ठीक है माँ, ये मैं मकई के 2 दाने लाया था तुम्हारे लिए। मेरी जान, मेरा बेटा बहुत मेहनती है। जब तुम मेरे लिए ऐसे कुछ लाते हो ना तो बहुत गर्व महसूस होता है अपनी औलाद पर। बस तुम ज्यादा गुस्से ना हुआ करो। और ऐसे वो बातें करते करते सो जाते हैं। बेटा, आज इकट्ठे जाएंगे। मैंने सोचा है आज थोड़ा दूर चलते हैं। सुना है जंगल के बाहर की तरफ अमरूदों का बाग है और अमरूद पके हुए भी हैं। नहीं माँ, आप चलो, मैं बाद में आता हूँ। जुजू ऐसा कहते हुए चला जाता है। इसे हमारे साथ पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। गैरों के साथ बहुत खुश खुश रहता है। अपनी माँ और भाई के साथ पता नहीं इसे क्यों जाना अच्छा नहीं लगता। हाँ बे जुजू, कैसा चल रहा है? तुम तो पागल हो जो सारा दाना इकट्ठा करके घर ले जाते हो। भला तुम्हें क्या जरूरत है इतनी मेहनत की? तुम्हारे लिए तो चंद दाने ही काफी हैं। मेरी सलाह मानो तो छोड़ो इस घर परिवार को। और अब तुम वैसे भी बड़े हो गए हो, अपना कोई ठिकाना बनाओ और छोड़ो ये सब। कहते तो तुम ठीक हो। अगर मुझे अपने दाने की ही फिक्र हो तो मैं तो ढेर लगा दूं अपने घोंसले में दानों का। मुझे तो साथ साथ माँ और कुकू के लिए भी कुछ न कुछ लाना पड़ता है। सुना है कल से कुकू भी जा रहा है अपनी माँ के साथ दाना लेने। हाँ, कल खूब बातें सुनाई थी मैंने कुकू और माँ को। फिर गया था कल पहले दिन। ऐसे तो वो सारा दिन घर में ही बैठा रहता था। देख लो जो बेहतर हो। मेरी तो सलाह यही है, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम आए नहीं बेटा, शाम हो गई है। चलो घर चले, हम ले आए हैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को। और ऐसे जुजू अपनी माँ के साथ चला जाता है। माँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ बेटा? अब क्या किया है हमने? बस माँ, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। मेरे सब दोस्त यही कहते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और अगर मैं अकेला रहूँ तो मैं बहुत ज्यादा दाना जमा कर सकता हूँ। मेरा ये आखिरी फैसला है। तो फिर क्या तुम हमें अब इस घर से निकालने वाले हो? नहीं माँ, अब इतना भी बदतमीज नहीं हूँ मैं। बस मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल में अपनी नई दुनिया बसाने। तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम बहकावे में आए हुए हो। तुम्हारे दोस्त तुम्हें ये नहीं बताते कि जो जिंदगी का मजा मिलजुल कर रहने में है, वो खुशियाँ तुम अकेले रहकर कभी हासिल नहीं कर सकते। देखा नहीं कुकू कैसे हर समय मेरा ख्याल रखता है? फिर कुकू, इस कुकू की वजह से तो मैं इधर रह नहीं सकता। भाई, अब तो मैं दाना लेने भी जाता हूँ। अब तुम बेशक घर में ही रहा करो, हम ले आया करेंगे तुम्हारे लिए भी दाना। बेटा मान जाओ, क्यों हमें दुख दे रहे हो? नहीं माँ, मैं ढेर सारा दाना इकट्ठा करना चाहता हूँ, सब पक्षियों से ज्यादा दाना, और वो मैं आपके साथ रहते हुए कभी नहीं कर सकता। और ऐसे कहते हुए जुजू वहाँ से चला जाता है। इतना छोटा सा था, जब एक दफा बीमार हो गया था तो मैंने पूरी 7 रातें जागकर गुजारी थी इसके लिए। और अब ये मेरा बेटा मुझे ही बातें सुना रहा है। माँ, मैं हूँ ना आपके पास, मैं हमेशा आपके पास रहूँगा।
आज छोड़ आया हूँ और अब मैं अकेला ही रहूँगा। दूसरे जंगल की तरफ जा रहा हूँ। अब अगर एक दाना खाऊंगा तो एक भी जमा करूँ तो 1 महीने में पूरे 30 बनेंगे। हाँ हाँ, जाओ, बहुत अच्छा किया। ये घर परिवार सब फजूल की चीजें हैं। और जूजू पास वाले जंगल की तरफ चला जाता है। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है आज। वैसे भी मुझे पता है आप रात भर नहीं सोई जूजू की वजह से। मुझ पर पूरा विश्वास करो, मैं लाऊंगा दाना अपने लिए भी और आपके लिए भी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मेरे बच्चे। बस तुम अभी छोटे हो ना, इसलिए बहुत डर लगता है। माँ, एक ना एक दिन तो मुझे अकेले जाना ही है ना, तो आज ही सही। जाओ मेरे बच्चे, जाओ। और ऐसे आज कुकू अपनी माँ के बगैर पहली बार दाने की तलाश में निकल जाता है। ये इलाका हमारा है भाई, तुम कोई और जगह तलाश करो अपने लिए। ये इलाका तुम्हारा सही, लेकिन ये जंगल तो किसी का नहीं है। मैं कहीं और से दाना ढूंढ लूंगा। और कव्वे कुकू को छोटा देखकर वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो उड़ता उड़ता खुले मैदान की तरफ निकल जाता है। वहाँ उसे चावलों के कुछ पौधे नजर आते हैं। वो बहुत खुश होता है और जल्दी से कुछ चावल लेकर वापस अपनी माँ की तरफ उड़ता है। वो आज बहुत पुरजोश था, क्योंकि आज पहले ही दिन उसने इतने सारे चावल के दाने ढूंढ लिए थे। माँ, माँ, ये देखो माँ, मैंने कर लिया। मैं आपके लिए चावल लाया हूँ। मेरे बच्चे, मेरी जान, अब मुझे कोई दुख नहीं रहा। बस मैंने अपने दिल को समझा लिया है। जूजू जहाँ भी रहे खुश रहे, बस तुम मुझे छोड़कर ना जाना। मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रहूँगा और तुम्हें ऐसे ही खुश रखूँगा। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। उधर जूजू ने दूसरे जंगल में जाकर अपने लिए घर भी बना लिया और वहाँ पर दाने की भी कोई कमी ना थी। अब वो दाना जमा करने की अपनी इच्छा अच्छे से पूरी कर सकता था। जल्द ही अपने घर में ढेर सारे दाने जमा कर लेता है, लेकिन अब वो थोड़ा उदास रहने लगा था, क्योंकि पहले जो खुशी उसे 1 या 2 दाने हासिल करने से मिलती थी, अब इतना भंडारण जमा करने के बाद भी ना मिलती। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये उदासी बढ़ती गई। इसके पास दाना तो था, लेकिन कोई उसे प्यार करने वाला नहीं था। कोई भी नहीं था जिससे वो रूठे और वो उसे मना ले। अब इसे रात को नींद भी नहीं आती थी। वो ऐसे ही परेशान होकर बैठा हुआ था कि वहाँ पर तोता आ जाता है। हम यहाँ के पुराने बासी हैं। जब से तुम यहाँ आए हो हम सब देख रहे हैं। तुम जितना कण इकट्ठा कर रहे हो वो तुम्हारे किस काम का, जबकि तुम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दाने ही खा सकते हो। क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? बस मैं ही भूल में था। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं ढेर सारा कण इकट्ठा कर लूँगा तो मुझे ढेर सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन अब तो मेरे पास दाने रखने को जगह भी कम पड़ गई है। लेकिन मुझे इससे ज्यादा खुशी उस समय मिल जाती थी जब मैं शाम को 1 दाना अपनी माँ के लिए लेकर जाता था और वो सारी रात मेरी परिभाषा करती थी। और अब इतना कुछ करने के बाद भी दिल बहुत उदास है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मेरी मानो चले जाओ, वापस जाओ अपनी माँ के पास। तुम्हारी असल खुशियाँ वही है। लेकिन क्या माँ मुझे कुछ कहेगी तो नहीं? पागल, वो तो तुम्हारी राह देख रही होगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज मुझे ले जाओ मेरी माँ के पास। मैं अब अकेला नहीं रह सकता। और जूजू तोते के साथ अपनी माँ की तरफ चल देता है। जल्द ही वो अपनी माँ के घर के पास पहुँच जाता है। इसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। माँ देखो, मैंने आपके लिए दाने के ढेर लगा दिए हैं। इतना ख्याल रखता हूँ आपका, लेकिन आप फिर भी उदास रहती हो। बेटा तुम मेरा पूरा ख्याल रखते हो, लेकिन मैं माँ हूँ ना, कैसे जूजू को भुला दूँ? वो मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं मैं इसे याद आती होंगी या नहीं। माँ मुझे माफ कर दो, तुम भी मुझे बहुत याद आती हो। मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी की जो खुशियाँ इकट्ठे मिलजुल कर रहने से मिलती हैं, वो कभी भी अकेले रहने से नहीं मिल सकती। फिर चाहे जिंदगी में कितना ही आराम क्यों ना हो। बारिश शुरू थी। तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित बैठे बारिश का मजा ले रहे थे। अगर घर में खाने पीने की कोई कमी न हो तो फिर ही ये बारिश भी अच्छी लगती है। ऐसे ही रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घोंसले में दुबकी हुई बैठी थी।
मम्मा, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। हाँ बेटा, बारिश सबको अच्छी लगती है। हम सबका जीवन इस बारिश से ही है। मम्मा, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। चुप करके सो जाओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। नहीं मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा तो जाओ अपने पापा के पास चले जाओ, वो ही तुम्हें कोई कहानी सुनाएगा। कुकू, इधर आ जाओ मेरे पास। अब तुम्हारी मम्मा को गुस्सा आने वाला ही है। मैं सुनाता हूँ तुम्हें कहानी। और कुकू उछलकर अपने पापा के पास चला जाता है। लंबे समय की बात है। यहाँ से बहुत दूर पूरब वाले जंगल में एक पक्षी रहता था। वो अब बड़ा हो गया था और अब वो अपना दाना ढूंढने खुद ही जाया करता था। वो बहुत बहादुर था। इतना भी बहादुर नहीं था। तुम चुप करके सो जाओ। अगर हम बुलाएं तो गुस्सा करती हो और खुद से बातें किए जा रही हो। मैं सो रही हूँ, तुम जरा अपने बेटे को अपनी बहादुरी के किस्से धीरे सुनाओ। मम्मा, हम आहिस्ता ही तो बोल रहे हैं, आप सो जाओ। तो फिर एक दिन वो पक्षी गया नदी पर पानी पीने। सर्दी का मौसम था। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धूप अच्छी निकली हुई थी। उस पक्षी ने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम ही कर लूं, और वो वहीं पास ही में एक पेड़ पर बैठ गया। पापा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक बहुत खूबसूरत सुंदर सी चिड़िया आई नदी पर पानी पीने के लिए। वो नदी से पानी पीने ही वाली थी कि इसका नेकलेस नदी में गिर जाता है और वो रोने लगती है। पापा, वो रोने लग जाती है? फिर तो वो बहुत प्यार करती होगी अपने हाथ से। हाँ, आगे तो सुनो ना। इस सुंदर चिड़िया को रोते देख पास में जो पक्षी पेड़ पर बैठा था, इससे रहा नहीं जाता। रोते देखकर नहीं, वो चिड़िया थी ही इतनी सुंदर, बहाने से मिलने गया होगा इसे। ऐसा ही समझ लो, लेकिन तुम सो जाओ। मैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ और तुम्हारे कान अभी भी हमारी बातों में ही है। पापा, सुनाओ ना, आगे क्या हुआ? फिर वो पक्षी बेचारा तैरना तो जानता नहीं था, लेकिन उस सुंदर चिड़िया का रोना इससे देख ना हुआ और उसने सीधी छलांग लगा दी नदी में। पापा, फिर तो वो डूब गया होगा। नहीं नहीं, इसकी इज्जत बच गई। अचानक से वो हार इसके पाँव को लग गया और इसने वो हार निकालकर इस चिड़िया को दे दिया। फिर क्या था, वो चिड़िया बहुत खुश हो गई और पक्षी और बहादुर बनकर दिखाने लगा। मैं तो समुंदर की तह से भी ये हार निकाल सकता था, ये नदी तो इतनी गहरी है ही नहीं। और ऐसे वो पक्षी और चिड़िया आपस में बातें करने लगे और उस चिड़िया ने इस पक्षी को प्रपोज कर दिया। तुम्हारा पापा झूठी कहानी सुना रहा है तुम्हें कुकू। मम्मा, आप सो जाओ ना, कहानी तो पापा सुना रहा है ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपको क्या पता झूठी है या सच्ची? मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारी मम्मा के कान हमारी तरफ ही है। अच्छा, तो फिर उस पक्षी ने भी उस चिड़िया को बता दिया कि वो भी उसे बहुत अच्छी लगी है। हमारा घोंसला जंगल में पूरब की तरफ है। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया वहाँ से उड़ गई और फिर वो पक्षी भी अपने घर चला गया। लेकिन घर जाकर इसका दिल नहीं लग रहा था। रात काफी हो गई थी, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। फिर इसकी मम्मा ने इससे पूछ ही लिया, क्या हुआ मेरे बेटे, तुम आज सो क्यों नहीं रहे हो? और वो अपनी मम्मा को सब बात बता देता है कि उसे उस चिड़िया से प्यार हो गया है और उसकी मम्मा बहुत खुश हो जाती है। उसकी मम्मा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम अब सो जाओ, हम सुबह उससे मिलने उसके घर जाएंगे। और ऐसे वो पक्षी खुश होकर सो जाता है। पापा, फिर क्या हुआ? सुबह तो वो जल्दी ही उठ गया होगा। हाँ, वो सुबह जल्दी ही उठ जाता है और दाना पानी करने के बाद वो अपनी मम्मा से पूरब की तरफ जाने का कहता है। और फिर ऐसे वो पक्षी और इसकी मम्मा जंगल में पूरब की तरफ इस चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। वो पक्षियों से पूछते पछाते उस सुंदर चिड़िया के घर चले जाते हैं। खाली हाथ ही ना? मम्मा, आप प्लीज सो जाओ, मुझे कहानी सुनने दो। पापा, फिर क्या हुआ? तुम अपनी मम्मा से ही सुन लो। नहीं पापा, आप सुनाओ ना। और वहाँ पर उस चिड़िया की मम्मा इनको बहुत प्यार से अपने घर ले जाती है। यहाँ पर उसकी बेटी भी होती है। वो उस पक्षी को देखकर शर्मा जाती है। कल मेरा बेटा गया था नदी की तरफ। अच्छा, तो ये है तुम्हारा वो बेटा? इसकी तो मेरी बेटी कल से ही परिभाषा किए जा रही है। इसने बहुत बहादुरी से मेरे बेटे का हार नदी से निकाला। हाँ हाँ, मेरा बेटा है ही बहादुर, मैं इसीलिए आई हूँ।
मेरा बेटा भी रात भर से सोया नहीं है, क्यों ना हम इन दोनों की शादी कर दे। ऐसा सुनकर वो चिड़िया तो छुप ही जाती है और इसकी मम्मा मान जाती है और फिर ऐसे वो माँ बेटा इस चिड़िया को भी अपने साथ अपने घर ले आते हैं। पापा, वो हर इस चिड़िया के पास ही था। हाँ हाँ बेटा, वो तो उसे बहुत प्यारा था। अच्छा पापा, फिर आगे बताओ ना, फिर क्या हुआ? फिर ये परिवार अपनी जिंदगी खुशियों से गुजार रहा था कि फिर एक दिन इस पक्षी की मम्मा को ठंड लग गई और वो बीमार हो गई। इस पक्षी ने अपनी मम्मा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। पापा, मैं भी अपने मम्मा पापा का ऐसे ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ बेटा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। अच्छा पापा, फिर क्या हुआ? क्या इस पक्षी की मम्मा मर गई? हाँ बेटा, फिर इस पक्षी की मम्मा मर गई और वो बहुत रोया, बहुत उदास हो गया। लेकिन इसकी पत्नी ने इसे हौसला दिया। पहले तो इस पक्षी को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मम्मा के बगैर नहीं रह पाएगा, वो भी अपनी मम्मा के साथ ही मर जाएगा। लेकिन फिर समय के साथ साथ इसे धैर्य आ ही गया और वो फिर से अपने परिवार के साथ खुशी की जिंदगी गुजारने लगता है। फिर क्यों? क्या हुआ था? वो उदास क्यों थे? फिर से उनके पास भी बच्चा नहीं था ना, इसलिए। पापा, जब मैं नहीं था तो आप भी उदास हुए थे? बहुत ज्यादा। मेरा प्यारा पापा। उस जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है और वो दोनों परिवास करते हैं किसी दूसरे जंगल की तरफ और ऐसे वो बहुत दुख सहते हैं। इनका कोई घर भी नहीं था नए जंगल में। उन्होंने कई रातें पेड़ों पर ऐसे ही बैठकर गुजारी। फिर जल्द ही वो इस जंगल से परिचित हो जाते हैं और वहाँ पर अपना प्यारा सा घर बनाते हैं। इस जंगल में खूब सारे फल थे, दाना था और वो अपने परिवासी के सारे दुख भूलकर अपने नए घर में नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। फिर एक दिन वो बहादुर पक्षी शाम को बहुत देर से घर लौटता है और उसकी पत्नी बहुत बेचैनी से इसका इंतजार कर रही होती है। क्यों पापा? वो इतनी बेचैनी से क्यों इंतजार कर रही थी? क्योंकि उसने अंडा दिया था। वो बहुत खुश थी और वो अपने पति को बता देती है और वो भी बहुत खुश हो जाता है। और ऐसे वो चिड़िया सारा दिन अपने अंडे पर बैठी रहती है और उसका पति बाहर से उसके लिए दाना लाता, अच्छे अच्छे फल लाता। कुछ ही दिनों में इनके अंडे से एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा बच्चा निकलता है, जिसे देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पापा, आंसू तो दुख के होते हैं। नहीं बेटा, जब कोई बहुत बड़ी खुशी मिल जाए तो फिर खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा पापा, फिर उन्होंने अपने बच्चे का नाम क्या रखा? मैं बताऊं? मम्मा, आप सोई नहीं अभी? मम्मा उछलकर अपने बेटे और अपने पति के पास आती है और फिर उसका नाम रखा कुकू। मम्मा पापा, ये तो मेरी कहानी है, मुझे पता चल गया। हाँ मेरे बेटे, ये कहानी तुम्हारे मम्मा पापा की ही है और तुम भी ऐसे ही अपने परिवार का प्यार करना, हर दुख हंसते हुए सहना और कभी भी किसी मुश्किल में ना घबराना। मैं अपने मम्मा पापा को हमेशा सुखी रखूंगा। और फिर ऐसे वो बातें करते करते सो जाते हैं।